अगर आप अकेले बैठे हो, ठीक है, अपने मोबाइल को लेकर आप बैठे हो, उस मोबाइल पर हजारों तरह के थॉट्स लगातार आते रह रहे हैं। किसने कुछ मैसेज किया कि नहीं किया, उसका रिप्लाई आया कि नहीं आया, यार वो जो ऐसे बताना था उसने ऐसा कमेंट कर दिया। नेगेटिव लोगों से हमेशा बचो। चीजें आती कहां से है? हम जब सोचते हैं तो हमारे सोचने का लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस तरह से काम करता है, तो आपका एनवायरमेंट वैसा ही होता है। और दोस्त, कैसे हो? काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? काम करते रहो, क्योंकि काम करना बहुत जरूरी है। लाइनें सुनी है? किसकी है? कमेंट में मुझे बताओ। नमस्ते, मैं हूं आपका किताब वाला दोस्त लखन और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी किताब वाला। ओवर थिंकिंग या फिर कुछ नया आइडियाज, नेगेटिव सोच, पॉजिटिव सोच, ये सारी अपने मस्तिष्क के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि नए नए आइडियाज कहाँ और किस समय आते हैं, और नेगेटिव सोच या पॉजिटिव सोच कहाँ और किस समय आती है? आपने कभी ध्यान दिया होगा कि जब आप अकेले रहते हैं या फिर किसी कमरे में किसी जगह पर अकेले बैठे रहते हैं और कुछ काम नहीं कर रहे होते, तो आपका दिमाग सबसे तेज दौड़ रहा होता है। वो इसलिए क्योंकि आप सोच रहे होते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव, कुछ नए आइडियाज के ऊपर, या फिर अलग अलग चीज़ों के बारे में, या फिर अलग अलग लोगों के बारे में। और आप जब सोचते हो तो डिपेंड करता है कि आप पॉजिटिव सोच रहे हो, नेगेटिव सोच रहे हो, किस बारे में सोच रहे हो। अगर मैं कहूँ कि आप सबसे बेहतर अपने बाथरूम में सोच सकते हो तो आप हंसने लगोगे, लेकिन ये एक सच है। क्योंकि बाथरूम में हमारे पास में एक काम के अलावा और कोई काम नहीं होता है। हमारा दिमाग बिल्कुल फ्री होता है। जब हम बाथरूम में होते हैं तो हमारा दिमाग या फिर हमारे पास करने के लिए कोई काम नहीं होता है। जैसे कि अगर मान लो कि मैं इस रूम में बैठा हूँ तो मेरे पास करने के लिए बहुत सारा काम है, ठीक है, मुझे वीडियो एडिट करना है, अपलोड करना है, आपके लिए कंटेंट ढूंढना है, बहुत सारी चीज़ें, किताबें पढ़नी है। लेकिन जब मैं बाथरूम में जाऊँगा तो सबको साथ में लेकर जाऊँगा नहीं, मेरा दिमाग एकदम फ्री रहेगा। तो वहाँ पर मैं पॉजिटिव, नेगेटिव, अपने आइडियाज़ के बारे में, अलग अलग चीज़ों के बारे में सोचता हूँ, और आइडियाज़ भी नए नए आते हैं बाथरूम में। क्यों? क्योंकि आपके पास करने के लिए कुछ है ही नहीं। जब आप कमरे में अकेले बैठे रहते हो, कुछ काम नहीं होता आपके पास में। अगर काम नहीं होगा तो आपका दिमाग एकदम फ्री होगा। फ्री रहता ही सीधा आप पॉजिटिव नेगेटिव थॉट उसके ऊपर हावी हो जाएंगे। अगर आप एक पॉजिटिव इंसान हैं तो आप पॉजिटिव थॉट्स को पूरे कमरे में भर देंगे। अगर आप एक नेगेटिव इंसान हैं तो आप बुरी चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचने लगेंगे। इसी तरह से अपना दिमाग भी काम करता है। अब मैं बताता हूँ आपको कि बाथरूम में हम कैसे अच्छे आइडियाज़ को लेकर आते हैं। जब हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं, हम फ्री होते हैं बिल्कुल, और जब हमारे पास बाथरूम में करने के लिए कुछ काम नहीं होता, तो दिमाग हमारा ज़्यादा तेज़ दौड़ने लगता है। उसी समय हमारे कुछ आइडियाज़ निकल के आते हैं। क्योंकि बाथरूम का जो माहौल रहता है वो उन पे वहाँ कोई वाइब्स नहीं होती, वहाँ न्यूट्रल वाइब्स होती है, ना तो पॉजिटिव होती है ना नेगेटिव होती है। अगर आप पॉजिटिव सोच रहे होते तो वहाँ का जो वाइब्स है वो पॉजिटिव बन जाता है, लेकिन जैसे आप नेगेटिव सोच रहे होते तो वहाँ का वाइब नेगेटिव बन जाता है। क्योंकि न्यूट्रल माहौल में आप कुछ भी कर सकते हो। उसी तरह से एक शांत कमरा है, आपका रूम है, आप शाम को, रात को बैठे हो आराम से, कुछ काम नहीं, सभी काम करके बैठे हो पलंग पे आराम से, और आप सोच रहे हो, तो सोचना भी आपको नेगेटिव या पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकता है। बहुत सी बार हम देखते हैं कि आपको जो आइडियाज़ आते हैं वो रात में आते हैं कभी कभी, या फिर बाथरूम के अंदर आते हैं। तो आने का कारण यही है। जब आप ओवर थिंकिंग करते हो, डिप्रेशन में जाते हो, आपको एंजाइटी होने लगती है। वो क्यों होती है? क्योंकि आपके पास करने के लिए कुछ नहीं होता है। आप ना तो कुछ सीख रहे होते, ना कुछ पढ़ रहे होते हो, ना ही कुछ काम कर रहे होते, ना किसी की मदद कर रहे होते, ना अपनों के पास बैठे होते हो, दोस्तों से गपशप कर रहे होते हो, ना कहीं घूम रहे होते हो, कुछ भी नहीं कर रहे होते हो। तो आपको ओवर थिंकिंग स्वाभाविक सी बात है, आपको नेगेटिव सोच आना स्वाभाविक सी बात है। अगर आप कुछ पढ़ रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, और काम करते करते सोच रहे हो, तो वो कुछ हो सकता है कि पॉजिटिव सोच सको आप। लेकिन अगर आपके पास में करने के लिए कुछ भी नहीं है तो नेगेटिव ही सोचोगे, ओवर थिंकिंग ही होएगी। और उसी ओवर थिंकिंग के कारण आप डिप्रेशन के अंदर आराम से जा सकते हो, एंजाइटी आपको हो सकती है, ठीक है, तनाव तो हो, स्वाभाविक है तनाव होना। इन चीज़ों से आपको बहुत बचना चाहिए। अकेले रहने से तो बहुत ही बचना चाहिए। अकेले रहने का मतलब ये नहीं, जैसे मान लो मैं इस कमरे में हूँ तो मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ में किताबें हैं, मेरे साथ में मेरा लैपटॉप है, मेरे साथ मेरी चीज़ें हैं जिसका मैं सदुपयोग कर सकता हूँ। वरना इन चीज़ों का दुरुपयोग बहुत तरीके से किया जा सकता है। लेकिन मैं एडिट करूँगा वीडियो यहाँ पर बैठ के, आपके लिए कंटेंट बनाऊँगा, मैं किताबें पढ़ूंगा, मैं मेरी पढ़ाई करूँगा, मैं सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करूँगा, तो वो चीज़ें मैं उनके साथ में हूँ। अगर आप अकेले बैठे हो, ठीक है, अपने मोबाइल को लेकर आप बैठे हो, उस मोबाइल पर हजारों तरह के थॉट्स लगातार आते रह रहे हैं। किसने कुछ मैसेज किया कि नहीं किया, उसका रिप्लाई आया कि नहीं आया, यार वो जो ऐसे बताना था उसने ऐसा कमेंट कर दिया। नेगेटिव लोगों से हमेशा बचो, क्योंकि वो नेगेटिव लोग आपको खाई में डाल देंगे।
इसीलिए ओवर थिंकिंग का सबसे बेहतर या सबसे अच्छा तरीका है कम करने का कि ओवर थिंकिंग कैसे कम किया जाए। तो कुछ पढ़ा करो, कंटेंट मतलब कुछ भी आर्टिकल पढ़ो, छोटे मोटे किसी के वीडियोस देखो अच्छे बढ़िया, जो कि आपको सिखा सके। मोटिवेशनल वीडियो का मैं इतना ज़्यादा ये नहीं करता हूँ कि मोटिवेशनल वीडियो देखो, क्योंकि मैं खुद मोटिवेट होता हूँ 15 मिनट के लिए, 30 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए। फिर वही अंदर से आपको कुछ करने का ललक आनी चाहिए। तो घूमने चले जाओ, कहीं पे घूमने जा रहे हो तो कुछ वीडियोस देख लो जो कि अच्छे आपको सिखा सके, नई चीज़ें सीख सको, नई लैंग्वेज सीखो, किताबें पढ़ो, अच्छे लोगों की बायोग्राफी पढ़ो। अगर आप सोचते हो कि मेरा दोस्त नहीं है, अगर आपके दोस्त नहीं है तो अच्छे लोगों की 8-10 बायोग्राफी ला कर रख दो, वो आपके दोस्त बन जाएंगे। महात्मा गांधी है, रविन्द्रनाथ टैगोर है, या फिर सुभाष चंद्र बोस है, इनकी बायोग्राफीज आती है। अगर किसी बिल गेट्स है और वॉरेन बफेट है, मार्क ज़करबर्ग है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सक्सेसफुल लोग हैं जिनके बारे में आप पढ़ सकते हो। पढ़कर आप सोच सकते हो कि वो सोचते कैसे थे, क्योंकि उन्होंने अपने पूरे जीवन का सारे किताब के अंदर बंद कर दिया है। ये किताब है ये द ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। ये मेरी सेकेंड रीडिंग चल रही है, मतलब मैंने एक बार पढ़ लिया है, दूसरी बार। इनके बारे में पढ़ो, ऐसी बहुत सारी किताबें पढ़ो जो कि आपके लाइफ के अंदर चेंजेस ला सके। और ओवर थिंकिंग को कम करने का यही तरीका है। अगर आप सोचते हो कि पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ों को कैसे बंद किया जाए, तो उसका कोई एकदम से कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि आपको मैंने बता दिया कि रास्ता है सीधे भगे चलो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको पहले तो उस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा मंथन करना पड़ेगा कि चीज़ें आती कहाँ से है। हम जब सोचते हैं तो हमारे सोचने का लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस तरह से काम करता है, तो आपका एनवायरनमेंट वैसा ही होता है। तो जैसे कि मैंने शुरुआत बाथरूम से करी थी कि बाथरूम में आपको थॉट्स अच्छे आते हैं, वो इसलिए आते हैं क्योंकि आप फ्री रहते हो। ठीक है, आप जब भी फ्री बैठे हो तो आपको कुछ ना कुछ थॉट आएगा। तो अपने आप को बिजी रखो। बिजी कैसे रखो, पहले बता ही दिया मैंने आपको। और आज का टॉपिक भी यही था कि क्यों आइडियाज जो होते हैं या फिर नेगेटिव पॉजिटिव थॉट किस तरह से आती है, बाथरूम में ही क्यों आती है, तो ये कारण ये है इसका। अगर आप अकेले बैठे हो तो क्यों आती है, ये कारण है इसका। तो अपने आप को बिजी रखो, मस्त रखो, पढ़ते रहो, सीखते रहो, लोगों को भी सिखाते रहो, और जीवन में हमेशा मुस्कुराते रहो, भाई खिलखिलाहट करो, क्योंकि लाइफ ना बहुत बड़ी नहीं है, बहुत छोटी है। आप जो भी करते हो पूरे दिल से करो, अपना 100% दोस्त के अंदर, जो होगा देखेंगे। इतना लोड नहीं लेना, मैं हमेशा कहता हूँ लोड नहीं लेना। तो टेंशन मत लो, बाकी सब होगा, बढ़िया होगा। मस्त रहो और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहो, सीखते रहो, सिखाते रहो, जीवन में हमेशा मुस्कुराते रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।